नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएमई करंट अफेयर्स और सीएमई करंट अफेयर्स का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही शामिल है। बिहार के चर्चित व्यक्तित्व और बिहार के जो है चर्चित पुरस्कार जो है जो यहाँ के लोगों को दिया गया, ठीक है, और वो पर्सनालिटी जो लगातार न्यूज में रहे हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है ना आयोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना कहीं आप कभी कभी न्यूज में आता है, कमीशन यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठाने का जो दायरा यहाँ से बनेगा ना वो लगभग आपका प्रत्येक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न बनता है। अगर हम चर्चित व्यक्तित्व की बात करें या फिर चर्चित पुरस्कार की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न जो है ना यहाँ से आपके बन जाते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न जो है ना गलत नहीं करना है, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ बच्चों का कहना था, मैसेज भी आ रहा था कि सर जो है पीडीएफ कहां से अपलोड कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा भी जो है ना मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो हैंडल है इसके बारे में बता दूं, @freestudy94। आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपका यहाँ पर जो है ना इस तरीके का, तो आपको वहां पर ये हमारा जो लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इजीली जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चर्चित व्यक्तित्व की बात करेंगे। अब ये जो चर्चा में रहे हैं 2024-25 में, ठीक है, यहाँ से जो है ना आपका 1 से 2 प्रश्न बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है वैभव सूर्यवंशी। अब देखिए वैभव सूर्यवंशी काफी ज्यादा जो है ना आईपीएल में इनका काफी बड़ा नाम बना, और नाम बनने का पीछे का कारण था कि ये जो है ना आईपीएल में सबसे तेज जो शतक जो है ना 35 बॉल का ये जो है ना शतक बनाए हैं, ठीक है। तो ये आईपीएल में जो है ना सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये किस टीम से के साथ खेलते हैं, ये टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ये गुजरात टाइटंस, ठीक है ना। और किस टीम के खिलाफ मारा, तो राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाफ जो है इन्होंने बॉल में जो है ना अपना शतक पूरा किया था। अब इनका जो है प्रश्न बनाने का जो कमीशन का जो तरीका होगा ना कि वैभव सूर्यवंशी हाल ही में न्यूज में रहे थे या बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समस्तीपुर, ठीक है। प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बना लेगा, ठीक है, ठीक है। ये भी बन सकता है कि सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, ठीक है, आईपीएल में, तो ये भी हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, याद रखना है। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव। कहा जाता है कि रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का मुख्य जो कोच है, ठीक है ना, उनके लिए जो है ना इनकी नियुक्ति हुई है, राहुल श्रीवास्तव जी की नियुक्ति हुई है। किसके लिए? रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी जो है ना ये बिहार से संबंध रखते हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रोफेसर श्याम शर्मा की हम बात करें तो कहा जाता है कि पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और देश के चर्चित छापा चित्रकार प्रोफेसर श्यामा शर्मा को उत्तर प्रदेश का शीर्ष कला सम्मान आदित्य दस्ता सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह। देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ना CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बन गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुमित्रा प्रसाद शाह आरा में वीजा पर रह रही थी, वीजा पे, ठीक है। तो ये है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बनी है। कौन? तो सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह, ये ध्यान रखना है। नंद किशोर यादव जी की बात करें तो कहा जाता है कि 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सिडनी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जो है ना नंद किशोर यादव बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? सिडनी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नंद किशोर यादव बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे। तो अभी वर्तमान में क्या है ये? तो बिहार विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर कुमार आशीष। कहा जाता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब जो है ना 30 जुलाई 2025 के अवसर पर जो है ना मानव तस्करी के खिलाफ आवाज 2 मुहिम के उत्कृष्ट कार्य के लिए सारण के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर कुमार आशीष को बिहार के डीजीपी श्री विनय कुमार द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर मानव तस्करी के खिलाफ एक आवाज दिया कि आवाज 2, ठीक है ना, एक मुहिम चलाया इन्होंने। उस मुहिम में जो है ना उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है सारण में ये पुलिस अधीक्षक है, ठीक है। इनको जो है बिहार के जो डीजीपी हैं श्री विनय कुमार, उनके द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। तो न्यूज में आ गए हैं तो याद रखना है। नेक्स्ट है शशांक शुभंकर। 70वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ये 21 अप्रैल 2025 को मनाया गया। कहा जाता है शशांक शुभंकर जो है ना ये नालंदा जिला का क्या है, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, नालंदा के जिलाधिकारी हैं। उनको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नालंदा जिला का, ठीक है, शशांक शुभंकर। उनको जो है ना प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है उत्कृष्ट कार्य के लिए,
याद रखना है, बिल्कुल प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अनिल सिंह यादव के बारे में बोला जाता है कि ग्लोबल डेटाबेस में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी किया है एक रिपोर्ट, ठीक है। ये ग्लोबल डेटाबेस जो है ना, रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी किया है। इसमें दुनिया के जो शीर्ष 2% जो वैज्ञानिक है ना, उनमें अनिल सिंह यादव जी का नाम भी आया है, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। अंशिका कुमारी, जिनका संबंध जो है मुंगेर से है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल हुई हैं। देखिए, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, उनका नाम पूछ लिया जाता है और सब किस खेल से संबंध रखते हैं, तो तीरंदाजी से है इनका संबंध, याद रखना है। खुशी यादव भागलपुर से इनका संबंध है। कहा जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर के स्पीडल चेज प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे प्रश्न जो है विगत वर्षों के अगर आप प्रश्न उठाते हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रश्न देख करके आपको गलत नहीं करना है। अगर गलत कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए ये चीजें हो जाएगी कि ये इजी क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं वो रेस से बाहर करने वाला ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अब कमीशन जो है ना 1/3 का जो है क्या करता है, नेगेटिव मार्किंग भी कर रखा है, ठीक है ना, कि अगर आपका 3 गलत होगा तो हम आपके 1 नंबर हटा देंगे, सही से आपको नेगेटिव कर दिया जाएगा, कम कर दिए जाएंगे। तो हम क्यों ऐसे रिस्क लें, ठीक है। तो इन सारी रिस्क को कम करने के लिए जो आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अंशिका कुमारी मुंगेर से संबंध रखते हैं, खुशी यादव भागलपुर से संबंध रखते हैं। इन दोनों का खेल अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों में इनको जो है महारत हासिल है। जैसे तीरंदाजी में अंशिका कुमारी मुंगेर से रहने वाली है, खुशी यादव भागलपुर के रहने वाली, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और है गर्ल्स है, ये है मोनिका कुमारी जी है, ये भी भागलपुर से है। खो खो विश्व कप 2025 विजेता टीम की जो है सदस्य हिस्सा बनी है ये। अब देखिए, खो खो प्रतियोगिता के बारे में जो है ना, आपका यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था। आप 2025 का अगर आप पीटी का एग्जामिनेशन का पेपर पलट करके देखेंगे तो आपको जो है ना स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन रहा था, ठीक है। तो बीपीएससी भी जो है ना ऐसी चीजों पे फोकस करता है कि शायद बच्चे जो है ना इन चीजों को ध्यान ना दे रहे हैं, ठीक है, गलती करवाया जाए। तो गलती करवाने के लिए ये चीजें दी जाती है। तो अगर यहाँ पर भी जो है ना खो खो प्रतियोगिता के बारे में अगर प्रश्न पूछा गया तो ये आपके लिए जो है ना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम ये करके जाए, ठीक है, आपको करके ही जाना है। डी गुकेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कमीशन यूपीएससी के द्वारा, जो 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। तो ये जो ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जान करके दिए जाते हैं ना, कि ताकि आप गलती करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मोनिका कुमारी है, इनका कौन सा खेल से संबंध है, तो खो खो खेल से। बिहार के किस जिले से आते हैं, तो भागलपुर जिले से आते हैं, ध्यान रखना है। चंदन कुमार की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि एसटीएफ पटना के पुलिस अवर निरीक्षक ने तंजानिया की मेरू तंजानिया और माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। चंदन कुमार इसलिए न्यूज में रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात करें, यानी सीपी सिंह की बात करें, तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, आशा, यानी आप सबकी आवाज बनाई है, ठीक है ना। इसलिए जो है कभी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। कभी हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मान के चलो कि एनडीए 2 में जो है ना इनके पास इस्पात मंत्रालय था। तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और आज के दिन में मैं बताऊं एक अपडेट कि ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी ज्वाइन कर रखे हैं, जन स्वराज, ठीक है। तो ये भी चीजें अपनी पार्टी को विलय कर दिया है उनकी पार्टी में, ठीक है। डॉक्टर विश्वनाथ इनका संबंध भागलपुर से है। कहा जाता है डॉक्टर विश्वनाथ ने फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया, वहां पे लगातार चौथी बार जो है ना आयरन मैन का टाइटल हासिल किया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, याद रखना है प्रॉपर जो है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न बनेगा कहां से। डॉक्टर विश्वनाथ जिनका संबंध भागलपुर से है, इनको जो है ना फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया, उसमें लगातार चौथी बार आयरन मैन की टाइटल से जो है ना इनको सौंपा गया है, आयरन मैन की टाइटल सौंपा गया है, ठीक है। मैथिली मृणालिनी जो है ना, ये भी न्यूज में नहीं है कि 107 वर्षों के इतिहास में पटना विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई है। तो न्यूज में इसलिए बनी हुई है ये, ठीक है। 107 सालों के इतिहास में अगर पटना विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष अगर चुनी जाती है छात्र संघ की, तो क्यों नहीं प्रश्न पूछेगा कमीशन आपसे, ठीक है। जब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो है पहली ट्रांसजेंडर जो है ना बिहार में जो है कौन दरोगा बनी, ठीक है, मधु कश्यप का नाम, ये पूछ सकता है। तो ये क्यों नहीं पूछेगा, इससे पता चलता है सरकार का भी जो है, नीतीश कुमार जी का भी जो है एक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का। तो उसमें से एक सशक्तिकरण जो है ना, ये भी दिख रहा है कि नई महिलाएं जो है ना राजनीति में आना चाह रही हैं। समझ रहे बात, तो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कमला सुशीला प्रसाद विशेषर। देखिए ये प्रश्न जो है ना आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि त्रिनिदाद जो है ना टोबैगो की जो है प्रधानमंत्री बनने वाली जो है ना कमला प्रसाद विशेषर का संबंध कहां से है, बक्सर जिले से। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो से जो है ना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या मिला है, वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ रहे बात, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सम्मान मिले हैं 27 अलग अलग देशों से अभी तक, अभी हम जो ना उसके भी वीडियो बनाएंगे कि कौन सा देश से जो ना क्या मिला है, ठीक है। तो ये चीजें जो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। उसी दौरान उन्होंने ब्रिक्स के बैठक में भी गए थे ब्राजील, ठीक है। तो ये भी न्यूज में था किस डेट में हुआ है, रशिया चाइना नहीं गया था। समझ रहे बात, तो ये सारी चीजें हम नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज हम डिस्कशन करने वाले हैं जल्दी शुरू करेंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे।
नरदेश्वर तिवारी की बात किया जाता है तो इनका संबंध जो है ना सीवान जिले से है और ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, इसलिए ये नरदेश्वर तिवारी जी न्यूज में रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी इनको पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया, यानी 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 13 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है हर साल। ठीक है, इनकी जो है ना कि बहुत बड़ा जो योगदान रहा है, ठीक है ना, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम सुशील कुमार मोदी जी का रहा है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 2005 में, तो इनके साथ जो है ना वो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे और हमारे उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कनिष्ठ नारायण जी की बात करें तो ये भारतीय मूल का है, इनका संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की तरफ से जो है ना सांसद चुने गए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। कनिष्ठ नारायण याद रखना है। नीलांजना शर्मा मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मात्र 8 साल की उम्र में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की जो है ना महिला एथलीट बनी है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और महिलाओं से रिलेटेड जो है ना कमीशन हमेशा से बिहार आपका जो है ना, बिहार से अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो एक प्रश्न तो आपको महिला स्पोर्ट्स से तो रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं बात? महिला स्पोर्ट्स जो वुमेन है ना, आपसे मतलब कि ये मान के चलिए स्पोर्ट्स वुमेन है बिहार के, ठीक है, खेल से संबंध रखते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कमीशन हमेशा। अपने विगत वर्षों का प्रश्न देखेगा, एक रहा है, ट्रेंड रहा है ये। ठीक है, कहा जाता है डॉक्टर आदित्य शेखर की बात करें तो मुजफ्फरपुर निवासी आदित्य शेखर निमोनिया के इलाज के लिए नई दवा की खोज की है। आदित्य वर्तमान में जर्मनी के हेमहोल्ट्ज सेंटर ऑफ इन्फेक्शन रिसर्च में क्या कर रहे हैं? कार्यरत हैं। ठीक है, तो हेमहोल्ट्ज सेंटर ऑफ इन्फेक्शन रिसर्च में कार्यरत है, कहाँ? जर्मनी के। तो उन्होंने जो है ना कि निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा का जो है ना खोज किया है। इनका संबंध कहाँ से? मुजफ्फरपुर जिले से है। शारदा सिन्हा की हम बात करें तो दिवंगत शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है, ये भी प्रश्न बन सकता है, पद्म विभूषण हो। अभी हम बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार हैं, इस पे भी हम आज बात करने वाले हैं, इसी लेक्चर में आप देखेंगे लास्ट में। अब जो है ना प्रमुख नियुक्तियां, एक प्रश्न जो है ना नियुक्तियों से भी रहता है। आप खुद सोचिए कि नियुक्तियां इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि पिछले साल जो है ना वित्त जो हमारा बजट जो पेश किया गया था ना, उससे प्रश्न पूछा था कि बजट कौन पेश किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि वित्त मंत्री हमारे कौन है वर्तमान में बिहार के? तो सम्राट चौधरी जी के पास से। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करें कि राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कौन है, तो ये है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के 42वें जो है ना हमारे राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो 2 लोग हैं, सम्राट चौधरी जी हैं और विजय सिन्हा जी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर जी हैं। याद रखना है, देखिए कई बार जो है ना हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि किस विभाग का या किस डिपार्टमेंट का ना कौन मंत्री है। ठीक है ना, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। प्रतिपक्ष नेता बिहार विधानसभा के कौन है? तेजस्वी यादव है। प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद के कौन है? तो राबड़ी देवी है। देखिए विधानसभा अगर पूछ लेना तो तेजस्वी यादव है। ठीक है ना, और बिहार विधान परिषद की बात करें तो ये राबड़ी देवी जी हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है ना चेंज हुए हैं और ये बने हैं नया विपुल मनु भाई पंचोली। विपुल मनु भाई पंचोली जी बने हैं। अब ये देखिए कि आप विगत वर्ष में जाइएगा ना तो आपको जो है ना संजय करोल का प्रश्न पूछा हुआ है कमीशन, संजय करोल। आप जाइए विगत वर्ष का 67वें 68वें का पेपर उठाइएगा तो ये जो है ना मुख्य न्यायाधीश का जो है ना प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी लेटेस्ट बने हैं तो शायद जो है ना कमीशन का ध्यान चला गया हो कि भाई अभी बने हैं तो चेंज कर रहे हैं, तो पूछे हुए भी ऐसे प्रश्न पूछे हुए 5-6 साल हो गए, तो ऐसा करते हैं कि अभी पूछ लेते हैं कि भाई बच्चों को पता है कि नहीं हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है पटना के। ठीक है, तो विपुल मनु भाई पंचोली है, याद रखना है। मुख्य सचिव कौन है? तो ये अमृतलाल मीणा जी हैं, मुख्य सचिव है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये विनय कुमार है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? विनोद सिंह गुंजियाल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण है। ये भी न्यूज में है, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जो लोग जो है ना ये काफी ज्यादा न्यूज में है अभी वर्तमान में, याद रखना है। अध्यक्ष कौन है राज्य विधि आयोग के? तो ये है विनोद कुमार सिन्हा। अध्यक्ष कौन है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के? तो ये है संजय कुमार। अध्यक्ष कौन है बिहार राज्य महिला आयोग के? तो अप्सरा मिश्रा, याद रखिएगा ये प्रश्न शायद इस बार पूछ सकता है कमीशन। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर अमरदीप जी हैं। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल बलियावी जी हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए बात किया जा रहा है। और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत मनोहर बदर है। और महाधिवक्ता कौन है बिहार के अभी? तो प्रशांत कुमार शाही हैं। और ये भी न्यूज में बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां पे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो ये रवि मनु भाई परमार है। काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे भाई, पिछले बार जो है ना 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद जो है ना काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। शायद कमीशन यहाँ से पूछने की संभावना कम है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होता है ये नाम। ठीक है, अगला जो कुछ नाम है याद रखिएगा नियुक्तियों में। कुलपति कौन है नालंदा विश्वविद्यालय के? तो सचिन चतुर्वेदी जी हैं। अध्यक्ष कौन है बिहार एथलीट संघ के? तो ये राम कुमार सिंह जी हैं। और राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मृणाल पासवान जी हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? शैलेंद्र कुमार जी हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? शिशिर सिन्हा, याद रखिएगा ये।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की बात किया जा रहा है, शिशिर सिन्हा। और बाल श्रम आयोग अध्यक्ष कौन है, तो ये अशोक कुमार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाल श्रम आयोग गठित हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी ही हाल ही में ये गठित हुआ है, इसके अध्यक्ष बने हैं कौन, अशोक कुमार, याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में मंत्री परिषद जो है ना, अलग अलग जो है मंत्री परिषद किनके पास है, तो नीतीश कुमार जी के पास अगर मैं बात करूं तो इनके पास मुख्यमंत्री तो है ही, गृह एवं आवंटित विभाग जो किसी के पास आवंटित नहीं हो ना, वो नीतीश कुमार जी के पास आवंटित है। ठीक है, बाकी तो आप स्पेसिफिक है कि मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री तो है ही। सम्राट चौधरी जी के पास जो है ना उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त और वाणिज्य मंत्रालय है। और यही प्रश्न पूछा था कमीशन 17वीं बीपीएससी का प्रश्न देखिएगा पलट करके तो आपको दिख जाएगा। विजय कुमार सिन्हा जी के पास जो है ना उप मुख्यमंत्री तो है ही और कृषि, खान और भूतत्व मंत्रालय भी इनके पास है। और बिहार के विजय कुमार चौधरी जी हैं, इनको बिहार के जो जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार दिया गया है। श्रवण कुमार की बात करें तो ग्रामीण विकास इनके पास काफी लंबे अरसे से है। ठीक है, मंगल पांडे की बात करें तो ये स्वास्थ्य और विधि विभाग के जो है ना मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा जी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इनके पास उद्योग विभाग और पर्यटन मंत्री के कार्यभार दिया गया है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। सुनील कुमार की हम बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इनके पास। और जीवेश कुमार की बात करें तो नगर विकास और आवास विभाग दिया गया है। संतोष सुमन की बात करें तो ये लघु जल संसाधन विभाग के इनके पास है। विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो ऊर्जा योजना और विकास विभाग इनको दिया गया है। प्रेम कुमार की बात करें तो सहकारिता विभाग दिया गया है दोस्तों। मदन साहनी की बात करें तो समाज कल्याण और विभाग दिया गया है। मोतीलाल प्रसाद की बात करें तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है। और रेणु देवी की बात करें तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। ठीक है, और कहा जाता है यहाँ पे कि बिहार में उच्च जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पुनर्गठन मई 2025 में हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, याद रखना है। बिहार में उच्च जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन किया गया, कब किया गया है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मई 2025 में किया गया है। और उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो महाचंद्र प्रसाद सिंह है। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शैलेंद्र कुमार है। और बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार चौधरी हैं। तो ये तीनों फैक्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार युवा आयोग 2025 ये नया बना है, समझ रहे हैं बात, कि बिहार युवा आयोग बना है और ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहा जाता है कि इस आयोग का उद्देश्य जो है ना युवाओं को रोजगार, आर्थिक विकास योजनाओं में भागीदारी के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें जो है ना उन युवाओं को शामिल किया जाएगा, उनकी जो उम्र सीमा है 18 से 45 साल तक के जो है ना लोगों को ये चीजें की जाएगी, ये सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और कुल 7 सदस्य होंगे। कुल जो है ना 7 सदस्य होंगे। टोटल कितने हो गए, 1 और ये 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य, यानी टोटल जो है ना 10 सदस्य टीम इस पे काम कर रही है। ठीक है, बिहार युवा आयोग गठित किया गया है, याद रखिएगा 2025 में गठित किया गया है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग 2025 बनाया गया है, सफाई कर्मचारी आयोग भी बना दिया गया है। इसके एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं, जिनमें से एक महिला ट्रांसजेंडर होंगे, महिला होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, सफाई कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाना मुख्य उद्देश्य। ये दोनों ही आयोग जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ जो है ना चर्चित पुस्तकें हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी तो है ही, लेकिन एक प्रश्न जो है ना, एक प्रश्न हमेशा से ये पुस्तकों से बना है। ठीक है, तो हम क्यों इग्नोर करके चलें। तो सबसे पहले देखें तो सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला स्ट्रीट वेंडरशिप ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार जी की जो है ना ये बुक है, याद रखना है। सदन में सुशील मोदी, इसे संजय पासवान ने इस पुस्तक को लिखा है। प्रबंध संग्रह को महेंद्र मंगलिया के द्वारा लिखा गया है। और इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार, ये राम भगवान सिंह जी द्वारा लिखा हुआ है। नालंदा एक ग्लोरियस पास्ट, ये प्रोफेसर आनंद सिंह की बुक है। और बिहार के गांधी नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी जी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। पतन की होड़, ये हरिवंश जी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। और ये बिहार सपना और सच, कन्हैया कुमार ने लिखा है, उनके द्वारा लिखा हुआ बुक है। बापू इन बिहार, ये अनिल कुमार जी की कृति है। नीम का शहद, ये डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद की पुस्तकें हैं। सोने का हाथ, ये भी डॉक्टर राजवर्धन झा जी आजाद लिखे हैं। प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो इस बुक को कुमार वरुण लिखे हैं। और लोकतंत्र के पहलुआ के बारे में बात करें तो वशिष्ठ नारायण जी लिखे हैं। संसद में नीतीश कुमार की बात करें तो जग नारायण सिंह यादव लिखे हैं। जनता का सेवक नीतीश कुमार, शफक बानो लिखी हैं। और नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से, ये उदयकांत जी लिखे हैं। तो कुछ लगभग जो है ना 15 से 20 ऐसे बुक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ये है चर्चित पुरस्कार 2024-25। ठीक है, यहाँ से भी जो हमारे जो प्रश्न बनता है दोस्तों, एक प्रश्न तो ऑलरेडी कम से कम बनेंगे। ठीक है, विगत वर्षों में भी बना है, इस बार भी बनेगा। ठीक है, सबसे पहले कहा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को जो है ना पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है ना 1 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो 1 लोगों को दिया गया, पद्मश्री जो है ना 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है ना टोटल कितने 7 लोगों को दिया गया। कई बार जो है ये प्रश्न पूछ लेता है कि 2025 में पद्म पुरस्कार बिहार के कितने व्यक्तियों को या कितने व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है,
किसमें पर्सनालिटीज को दिया गया है, तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, क्रम कई बार पूछ लेता है, 1 1 2 करके आपको इस तरीके से आपको 1 1 5 करके आपको याद रखना है। एक पद्म विभूषण, एक पद्म विभूषण दिया गया, एक पद्म विभूषण दिया गया, 5 जो है ना पद्मश्री दिया गया है। अब पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं तो एक दिया गया है, किनको दिया गया है, शारदा सिन्हा जी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। इनका जन्म जो है ना 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिला के अंतर्गत हुलास में हुआ था, हुलास गांव में हुआ था। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1991 में उनको पद्मश्री दिया गया, 2018 में उनको पद्म भूषण दिया गया। तो इसीलिए जो है ना इनके पास तो ऑलरेडी पद्म भूषण और पद्मश्री का अवार्ड पहले से ही था, लेकिन उससे भी जो है बड़ा अवार्ड पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण होता है, ठीक है, वो अभी हाल ही में दिया गया है, 2025 में दिया गया है। इनको बिहार का जो है ना बिहार कोकिला के नाम से भी जाने जाते हैं ये, और इनके गायन के अंतर्गत छठ पूजा गीत मान के चलिए कि इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं से खत्म होता है। और इनकी जो देहांत भी ऐसे दिन हुई कि छठ पर्व के दिन ही जो है इनका जो है जब शुरू हो रहा था उसी समय इनका देहांत हुआ था, ठीक है ना। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया है सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत, ठीक है। सार्वजनिक मामले उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था, मृत्यु जो हुआ है वो 13 मई 2024 को हुआ है, ठीक है। तो एक पद्म विभूषण याद रखना है, एक पद्म भूषण याद रखना है, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। अब 5 लोगों को जो है ना पद्मश्री दिया गया है, किनको, तो किशोर कुणाल को दिया गया है मरणोपरांत, सिविल सेवा, इनका क्षेत्र जो था सिविल सेवा था। इनका जन्म जो हुआ वो बरुराज हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। धर्मार्थ सेवा योगदान के लिए दिया गया है ये। महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व IPS थे ये। भीम सिंह आवेश जी को दिया गया है, जिला आरा के रहने वाले थे। सामाजिक कार्य मुसहर समुदाय के लिए संस्था बनाए थे, उसी के लिए जो इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। निर्मला देवी जी कला के क्षेत्र से इनको दिया गया, इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। सुजनी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है ना इनको पद्मश्री दिया गया है। हेमंत कुमार चिकित्सा क्षेत्र से है और ये भागलपुर इनका जो है संबंधित जिला है। किडनी रोग के उपचार में योगदान देने के लिए जो है ना हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया है। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी को जो है ना अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको दिया गया है। लुधियाना पंजाब से इनका संबंध है। बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए इनको दिया गया, याद रखना है। अब हम बात करते हैं कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है ना ऐसे पुरस्कार के बारे में, ठीक है, पूछा हुआ है कमीशन ने। कहा जाता है बिहार सरकार और मत्स्य पालन के असाधारण प्रदर्शन के लिए जो है ना कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 दिया गया है। याद रखिएगा किस चीज के लिए बिहार सरकार को मिला है, तो मत्स्य पालन में जो है ना असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया। आपको पता होगा कि हम जो है मत्स्य पालन में जो है ना आत्मनिर्भर हो गए हैं, बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है। स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 के लिए राज्य प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद यानी SBT बिहार को IIT मुंबई द्वारा 17 जुलाई 2025 को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। महारथी अवार्ड 2025 की बात करें तो ये जो है ना स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के 3 स्टार्टअप वाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भोजपत्ता जो है ना ये ऑलरेडी काफी ज्यादा न्यूज में है, याद रखना है। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह 2025, इसमें जो दिया गया है ना बिहार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिहार कृषि ऐप के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है ना स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है इसे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये ऐसे टॉपिक है ना जहाँ पे आपको विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये चाहिए फैक्ट याद हो रहा है, ये भूल रहा है, ये याद लगातार आप वीडियो को देखेंगे ना 2 से 3 बार देखेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे तो सुनते सुनते आपको याद हो जाना है सारा कुछ, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे सौंपा गया, तो नेहा झा मणि जी को मिला है। और मैथिली कविता संग्रह बनारस आ हम, ठीक है, इस कविता संग्रह के लिए दिया गया है इनको। और धीरज कुमार पांडे को संस्कृत को लिए दिया गया, यानी 2 लोगों को दिया गया, नेहा झा मणि और धीरज कुमार पांडे को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जामिनेशन को याद रखना है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मुन्नी कामत जिनका संबंध मधुबनी से है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मुखिया प्रेमा देवी को किया गया है, जिनका संबंध जो है मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर से है। इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, उदय कुमार शारण से इनका संबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को यह सम्मानित किया गया, ये पदक इनको पुरस्कार दिया गया है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2023, ठीक है। तो इनको दिया गया है उदय कुमार के, जिनका संबंध जो है ना सारण से है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गोल्डी कुमारी जिनका संबंध जो है ना नालंदा जिले से है, याद रखना है। प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सौरभ कुमार जी को किया गया, जिनका संबंध शेखपुरा जिले से है। प्रवीण स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, राजीव रंजन झा जी को किया गया है, जिनका संबंध सहरसा से है। सेतु सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को। भोजपुरी में योगदान के लिए जो है ना ये सेतु सम्मान 2025 दिया गया है। राष्ट्रीय युवा
भारत गौरव रत्न 2025 से कमल नयन को दिया गया ये पुरस्कार, जिनका संबंध बिहार से है। कोचरन हैंसन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सौरभ गुहा जी को किया गया है। और आईसीओ गोल्डन एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को किया गया है। और संरक्षण मित्र 2025 का पुरस्कार किन्हें दिया गया? नीतू शाह जी को दिया गया, जो कि बिहार की शिक्षिका हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीतीश मिश्रा जी को, जिनके पास उद्योग सह पर्यटन मंत्रालय है बिहार के अंतर्गत, बिहार सरकार के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 की बात करें तो प्रीति सुमन कवित्री के रूप में दिया गया है। ठीक है, प्रीति सुमन जी को दिया गया है, सीतामढ़ी से इनका संबंध है। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो द्वारा ये दिया गया है। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया है? टीम मेटल आईआईटी पटना भूजल से आर्सेनिक हटाने के तकनीक के लिए दिया गया, आईआईटी पटना को दिया गया है, टीम मेटल को दिया गया, याद रखना है। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 का पुरस्कार किनको मिला? सौरभ जोरवाल को मिला है, जो जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो है उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 दिया गया है। नाइट ऑफ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट पोप सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अल्फ्रेड जॉर्ज रोजारियो को दिया गया है, पटना डॉन बॉस्को स्कूल के निदेशक इनको दिया गया है। शौर्य चक्र सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। और जेपी सेनानी बिहार गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अश्विनी चौबे को किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद शहबाज आलम जी को किया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2024 किसे सम्मानित किया गया? पिंटू कुमार साहनी को मरणोपरांत दिया गया है, जिनका संबंध बिहार से है। जीवन रक्षा पदक 2024 विकास यादव जी को दिया गया है। और गृह काउंसिल का उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार 2024 किसको सौंपा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया है गृह। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार रविकांत जी को दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली बात है, जहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन। अखिल भारतीय ठीक है रामचंद्र शुल्क आलोचना सम्मान 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर अरुण कुमार भगत जी को दिया गया है। एशिया सेल्फ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड 2024 7 WHO द्वारा दिया गया है, इसमें से एम्स पटना को मिला गया है। ठीक है, 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में बिहार मंडपम को स्वर्ण पदक दिया गया दोस्तों। 43 जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें बिहार मंडपम को स्वर्ण पदक दिया गया था। और 17वें यानी 17th अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड खगोल विज्ञान 2024 रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित किया गया था, जिसमें रजत पदक मिला है किसको? पाणिनि हाजीपुर की रहने वाली है। ठीक है, यानी वैशाली की रहने वाली पाणिनि, इनको मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस पर हमने बात कर लिया है, जिसमें हमारा एक टॉपिक था सबसे पहले हमने जो चर्चित जो पर्सनालिटीज था उस पर हमने बात कर लिया। इसके साथ साथ जो बिहार की नई नियुक्तियां हुई उस पर हमने बात कर लिया। मंत्री की बात कर लिया कि कौन से विभाग किनके पास है, ये हमने बात कर लिया। कुछ चर्चित पुस्तकें थे उसके लेखक की हमने बात कर लिया। और चर्चित पुरस्कार 2025 पे हमने बात कर लिया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन हुआ है, आप इसको जरूर आत्मसात कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जाकर के डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।